अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के कैथल ज़िले में। हम एक नेट हाउस में पहुंचे हैं जहां सब्जियों की खेती की जाती है। इस नेट हाउस में आप देख सकते हैं खीरे उगाए गए हैं और इस खीरे की तैयारी कैसे की गई है, खीरे की खेती कैसे होती है और उससे कमाई का क्या ज़रिया है। नेट हाउस के भीतर ये सारी चीज़ें हम समझेंगे किसान से। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, नाम बिट्टू, गांव रहेड़िया, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। अच्छा, तो ये आप खीरे की खेती का पूरा तरीका बताइए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं खीरे आमतौर पे गर्मियों में बिकते हैं, ये ठंडी वाले खीरे हैं, तो इसकी खेती कैसे हो पा रही है, कैसे संभव हुआ अभी मौसम खेती? तो खीरा तो वही है जी, जैसे गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। सर्दियों में तो ये कम प्रोडक्शन होती है इसकी, 250-300 क्विंटल, और गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। गर्मियों में चला जाता है 700-800 क्विंटल एक सीज़न में। साल में 2 सीज़न होते हैं, एक गर्मियों का एक सर्दियों का जी। तो ये जैसे आपने नेट हाउस लगा रखा है, क्या खुले खेतों में भी ठंड के मौसम में खीरे की खेती संभव है? हो तो जाती है जी, लेकिन प्रोडक्शन कम है बहुत। अच्छा, हाँ, तो इस खीरे की खेती के लिए आपने कितने महीने की तैयारी की, मतलब कितने दिन का टाइम लगा फल देने में? ये जी 10वां महीना में लगाया था। अच्छा, वैसे तो ये 8वां-9वां महीना तक लगाने शुरू हो जाए, तो ये 10वां महीना में लगा था। मतलब 3 महीने में आपको फलों की पैदावार मिलनी लगी। ये 45-40 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे आज बीज लगाते हैं ना, तो 40 दिन के बाद 45 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, आपको रोजाना कितने क्विंटल उपज मिलती है, क्या मिलता है, कैसे है? ये हर रोज तो नहीं जी, अब ठंड ज़्यादा है जैसे, तो मतलब 5-6 दिन में एक बार तुड़ाई होती है। तो ठंड का कोई असर देखने को मिलता है पौधों पे? बिल्कुल जी, ठंड का तो असर देखने को मिलता है। हाँ। हाँ, प्रोडक्शन कम हो जाती है इससे अच्छा, जी। तो एक बार खीरे की खेती के बारे में हम आप समझा देते हैं। ये नेट हाउस से कितना प्रभाव पड़ा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये नेट हाउस जो आपने बना रखा है, नेट हाउस से क्या फ़ायदा हुआ? अगर खुले खेतों में करें और नेट हाउस में करें तो क्या फ़र्क आते हैं दोनों में? इससे जैसे ये मौसम का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में सहूलियत रहे जिसमें। अच्छा, तो हाँ। इस पे आप तापमान अपने अनुसार कर सकते हैं। कुछ परसेंट। अच्छा, हाँ। तो ये ऊपर किस चीज़ों से बना है, ये क्या क्या है नेट हाउस में? ये पॉलीथीन है, ये नेट है। हाँ। इससे पानी से बचाव होता है क्या? अगर मान नहीं, लीजिए पानी से नहीं जी। अगर बेमौसम बरसात हो गई तो उससे कोई बचाव नहीं जी, हो पाएगा? नहीं, इससे तेज हवा का बचाव है, और जैसे कीट मक्खी मच्छर वगैरह उसका थोड़ा बचाव रहता है। अच्छा, तेज हवाओं से और कीट मच्छर मक्खी या किसी तरह के रोग से कम लगते हैं नेट हाउस हाँ, में। हाँ, अच्छा, हाँ, थोड़ा बचाव और सूर्य की रोशनी का क्या मतलब सीन है? सूर्य की रोशनी वो तो आपको लगती है जी। लगती है? जैसे किसी भी फल को या सब्जी पौधे को सूर्य की रोशनी जरूरी होती है, जी, तो बिल्कुल, नेट हाउस के भीतर वो हाँ, वो संभव आज है। चली जाती है जी, संभव है। चलिए, तो एक बार आपके खेत का विजिट कर लेते हैं। आप हमें बताइए कि फल कैसे लगते हैं पौधों में, क्या इसका तरीका होता है, खाद पानी देने का क्या जुगाड़ है, ये भी बता दीजिए इंतजाम। जैसे ये लग रहे हैं जी, हाँ हाँ जैसे ये अभी थोड़ा छोटा साइज है, हाँ। तो ये अभी 3-4 दिन में तुड़ाई पे हो जाएगा पूरा, मतलब 150-200 ग्राम। इसे देसी खीरा कहते हैं आप या कोई वैरायटी है? नहीं, देसी खीरा तो नहीं है ये। हाँ हाँ। देसी खीरा अलग होता है, वो बाहर होता है जैसे। अच्छा, हाँ। और इन पौधों को खाद पानी कितने दिनों में दी जाती है, क्या है मामला? खाद पानी तो जी जैसे एक दिन छोड़ के हर रोज ड्रिप के द्वारा देनी पड़ेगी। सर्दियों के मौसम में भी? सर्दियों के मौसम में भी। और अधिकांश बार हम सुनने को मिलता है कि पानी रोजाना नहीं देना चाहिए, अधिक नमी से भी पौधे डैमेज हो सकते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है जी, ये तो ठीक है बात, लेकिन सर्दियों में 1 या 2 दिन छोड़ के, और जैसे दवाई तो देनी पड़ती है जी, तो मतलब 10-15 मिनट इतना चला देते हैं पानी। और खाद कैसे दी जाती है और कौन सी खाद दी जाती है? खाद भी ड्रिप के द्वारा ही दी जावे जी। वो कौन सी खाद होती है? वो जी या NPK होता है जैसे, वहाँ तो दिखा दूंगा जी, मैं वहाँ जाके दिखाना पड़ा। हाँ, हाँ। तो ये खीरे की खेती का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि कैसे किसान नेट हाउस के भीतर खीरा उगाते हैं और कैसी उपज इनसे मिलती है। अब आपको दिखाएंगे कि कैसे किसानों ने तुड़ाई के बाद मार्केट में बेचने का क्या तरीका इंतजाम बनाया हुआ है। ये हमारे साथ किसान साथी हैं, ये खीरा जिनकी उपज है तोड़ दिया है इन्होंने और ये मार्केट में बिकने के लिए जा रहे हैं। ये मार्केट में किस रेट से बिकते हैं सर आपके खीरे? ये तो जी हर रोज का अलग अलग रेट है। फिर भी लगभग जैसे अब 25 दे है जी आज। 25 रुपये किलो? हाँ। ये कितने किलो खीरे निकलते हैं रोजाना आपके खेत से? रोजाना तो नहीं, ये मतलब 4-5 दिन में 6 दिन में 8-10 क्विंटल। 8-10 क्विंटल 4-5 दिन में? हाँ, एक हफ्ता के अंदर ला लिया। एक हफ्ते में 10 कुंटल खीरे का उपज होता है। हाँ। और आपने कितने क्षेत्रफल में लगाया है ये खीरा? 1 एकड़। 1 एकड़ में?
जी। तो इससे आपको मतलब लागत के साथ फ़ायदा मिल रहा है सब्जियों की खेती से? हाँ जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।